أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के एक भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, जहां उन्होंने कल सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में प्रश्न और उत्तर सुने थे। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और उनका नाम ना बताने को कहा। तो ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उनका प्रश्न है, क्या मैथ्यू और ल्यूक ने मार्क के सुसमाचार का विरोध किया जैसा कि हमारे पास है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए हम अभी भी इस बात पर आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या मार्क के पाठ में ज्ञात अंतर्वेशन को छोड़ दिया गया था, जो पाठ्य आलोचना की प्रतिक्रिया के माध्यम से स्पष्ट हो गया था, जो संकलनकर्ताओं मैथ्यू और ल्यूक के लिए उपलब्ध था। क्या यह लगभग वैसा ही रूप है जैसा हम आज पाते हैं, या यह कोई भिन्न संस्करण था? इस उद्देश्य के लिए हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह मार्क में पाया जाता है, लेकिन यह मैथ्यू और ल्यूक के खाते से अनुपस्थित है। ऐसे कई संक्षिप्त वर्णन या विवरण हैं जो मैथ्यू या ल्यूक में गायब हैं या बदल दिए गए हैं, जो यीशु के देवत्व की शक्ति में साझा करने के दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, या कुछ जो शिष्यों में कमियों को व्यक्त करते हैं। मार्क के निम्नलिखित वाक्यांशों में यीशु को वह करने में असमर्थ दिखाया गया है जो वह करना चाहता था। मार्क अध्याय 6 पद 5 में वह वहाँ कोई शक्तिशाली कार्य नहीं कर सका और वह उनके अविश्वास के कारण आश्चर्यचकित हुआ। मैथ्यू 13 पद 58 में इसे इस प्रकार बदला गया है, उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। दूसरा अर्थात मार्क ने कहा कि अध्याय 6 पद 48 में वह उनके पास से गुजर गया होता, मैथ्यू और ल्यूक द्वारा छोड़ दिया गया। तीसरा, मार्क ने अध्याय 7 पद 24 में कहा, वह चाहता है कि किसी को पता ना चले और कोई छिपा ना सके। मैथ्यू और ल्यूक दोनों द्वारा छोड़ दिया गया। अतः आगे यीशु ने अच्छा कहलाने पर आपत्ति की। मार्क अध्याय 10 पद 18, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं है, केवल एक परमेश्वर। मैथ्यू में बदल दिया गया। तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? एक वह है जो अच्छा है। इसलिए निम्नलिखित अंशों में यीशु को सामान्य मनुष्यों से परे ज्ञान की शक्ति की कमी दिखाई गई है। मार्क अध्याय 11 पद 13 में कहा गया है कि वह दूर एक अंजीर के पेड़ के पास आया जिसमें पत्ते थे, ताकि शायद उसे उस पर कुछ मिल जाए।
और जब वह उसके पास आया तो उसे पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। मैथ्यू में यीशु की अपेक्षा इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है। मार्क अध्याय 5 पद 9 में उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसे मैथ्यू द्वारा छोड़ दिया गया है। मार्क अध्याय 5 पद 30, किसने मेरा वस्त्र छुआ? यह भी मैथ्यू द्वारा छोड़ दिया गया था। मार्क में अध्याय 6 पद 38, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? मैथ्यू और ल्यूक दोनों द्वारा छोड़ दिया गया। और इस पर आगे बढ़ते हुए मार्क अध्याय 9 पद 16 में उनसे तुम क्या प्रश्न करते हो? यह प्रश्न मैथ्यू और ल्यूक दोनों ने छोड़ दिया है। मार्क अध्याय 9 पद 21, कितना समय हो गया जब से यह बात उस पर आई है? मार्क और ल्यूक दोनों द्वारा छोड़ दिया गया। इसके बाद मार्क ने अध्याय 9 पद 33 में कहा, रास्ते में उसका तर्क क्या था? मैथ्यू और ल्यूक दोनों द्वारा छोड़ दिया गया। अतः निम्नलिखित उदाहरण में यीशु को क्रोध, आश्चर्य या परेशानी जैसी मानवीय भावनाएं प्रदर्शित करते हुए वर्णित किया गया है। मार्क अध्याय 1 पद 43 में उसने उसे कड़ी चेतावनी दी। मैथ्यू और ल्यूक दोनों ने कृदंत को छोड़ दिया है। मार्क अध्याय 3 पद 5 में कहा गया है कि जब उसने क्रोध से उनके चारों ओर देखा। पूरा वाक्यांश मैथ्यू में छोड़ दिया गया है और शब्द क्रोध के साथ ल्यूक द्वारा छोड़ दिया गया है। मार्क अध्याय 6 पद 6, उसने आश्चर्य किया, इसलिए इसे भी मैथ्यू और ल्यूक ने छोड़ दिया है। जब आप मार्क अध्याय 10 पद 14 को देखते हैं, वह क्रोध से भर गया, इसे भी मैथ्यू और ल्यूक द्वारा छोड़ दिया गया है। मार्क में अध्याय 14 पद 33, बहुत चकित हुआ और बहुत घबराया, भी ल्यूक ने छोड़ दिया। इसलिए ऐसी कई चीजें हैं जो गायब हैं। निम्नलिखित वाक्यांश शिष्यों के मानसिक और नैतिक गुणों में कुछ कमियों का सुझाव देता है। यदि आप फिर से दूर चले जाते हैं तो मार्क अध्याय 4 पद 13, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं जानते? फिर तुम सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? मैथ्यू और ल्यूक द्वारा छोड़े गए। मार्क अध्याय 4 पद 40, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैथ्यू द्वारा नर्म होकर कहा गया, हे अल्प विश्वास वाले। मार्क अध्याय 6 पद 52, क्योंकि उन्होंने रोटियों के विषय में ना समझा, परंतु उनका मन कठोर हो गया था। मैथ्यू द्वारा छोड़ दिया गया। ल्यूक में यह अंश नहीं है। मार्क ने अध्याय 8 पद 17 में कहा, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? मैथ्यू द्वारा छोड़ दिया गया। ल्यूक में यह अंश नहीं है। मार्क अध्याय 8 पद 33, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, पीटर पत्रस को संबोधित करते हुए ल्यूक द्वारा छोड़ दिया गया। मार्क अध्याय 9 पद 10 में यह प्रश्न किया गया है कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ होना चाहिए, जिसे मैथ्यू और ल्यूक दोनों ने छोड़ दिया है। मार्क अध्याय 9 पद 32, मुझे लगता है वे यह बात समझ नहीं पाए और उससे पूछने से डरते थे। मैथ्यू द्वारा छोड़ दिया गया। मार्क अध्याय 10 पद 24, और शिष्य उसके शब्दों से आश्चर्यचकित हुए। मैथ्यू और ल्यूक द्वारा हटा दिया गया। मार्क अध्याय 14 पद 50, और वे सब उसे छोड़कर भाग गए। दोनों ने छोड़ दिया। अतः उपरोक्त सभी भिन्नताओं को मैथ्यू और ल्यूक द्वारा जानबूझकर की गई चूक के रूप में देखा जा सकता है, जो यीशु और शिष्यों के प्रति उनके अधिक आदर को प्रकट करता है। वैकल्पिक रूप से कुछ मैथ्यू और ल्यूक द्वारा सुसमाचार के उपयोग के बाद किया गया एक छोटा सा विवरण हो सकता है, लेकिन यह एक अप्रत्याशित
व्याख्या प्रतीत होती है, जहां मार्क के खाते से केवल 1 या 2 सुसमाचार निकलते हैं। मैथ्यू और ल्यूक दोनों द्वारा मार्क की विषय वस्तु के अन्य अधिक महत्वपूर्ण चूकों का उल्लेख किया गया है। तो लुप्त कथा। यीशु को उसके दोस्त ने पकड़ने का प्रयास किया क्योंकि उसने सोचा कि वह अपने आप से अलग था, यानी पागल था। अध्याय 3 पद 20 और 21। मार्क में इसने उस बहस को प्रस्तुत किया जिसमें यीशु पर एक विरोधी द्वारा बेल्जेबुब यानी शैतान का एजेंट होने का आरोप लगाया गया था। लेकिन मैथ्यू और ल्यूक एक साथ मार्क के बहस के परिचय से अलग हो जाते हैं और इसे एक बहरे और गूंगे आदमी के जयकारे से बदल देते हैं, क्योंकि यह मैथ्यू अध्याय 12 और पद 22 में और ल्यूक अध्याय 11 और पद 14 के बीच सामान्य है, जो एक अन्य दस्तावेज का संकेत देने योग्य बन जाता है जिसे मैथ्यू और ल्यूक की रचना में इस्तेमाल किया गया माना जाता है। संकेत पर अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी इंशाअल्लाह। इस छूट का कारण उल्लिखित विवरणों के समान हो सकता है, लेकिन मैथ्यू और ल्यूक ने मिलकर इसे एक समान चमत्कार से बदल दिया है, जो यह सुझाव देता है कि यह एक वैकल्पिक परंपरा थी जो कुछ समुदायों में लोकप्रिय थी, जिसने मार्क द्वारा दिए गए परिचय को प्रतिस्थापित किया। अतः मेरे भाइयों, यह समझना कठिन है कि यदि मैथ्यू और ल्यूक को डी और ए का पता था तो उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। क्षमा प्रार्थियों द्वारा दिया जाने वाला एक सामान्य कारण यह है कि वे स्थान बचाने की इच्छा रखते हैं ताकि उस अतिरिक्त विषय को सम्मिलित कर सकें जिसे मैथ्यू और ल्यूक प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन यह बात बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगती, क्योंकि सुसमाचार बी और डी जैसे महत्वपूर्ण कार्य ल्यूक द्वारा छोड़ दिए गए अनुच्छेदों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा हैं और इन्हें बाद में मार्क में जोड़ा गया माना जा सकता है, जो ल्यूक और मैथ्यू द्वारा इसके प्रकाशन को अलग करने वाली अवधि में है। दोनों मामलों में मार्क के विवरण और मैथ्यू और ल्यूक के विवरण इस बहस की तार्किक व्याख्या करने के प्रयास प्रतीत होते हैं। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आप मेरा जवाब समझ गए होंगे, बहुत संक्षिप्त, और यदि यह स्पष्ट नहीं है तो मेरे प्यारे भाई, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो अपना प्रश्न फिर से भेजने के लिए आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।